हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे रेसिस्टेंस वर्सेस लेंथ के बारे में। रेसिस्टेंस वर्सेस लेंथ, जहां आपने देखा मैंने दो केस लिया। एक हम लोग जब जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो, इन दैट केस आपका जो फार्मूला आया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आया। दूसरा जो है ओके, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आया। मैंने दोनों के कंडीशंस को भी समझाया कि आप किस कंडीशन में किस तरह से कैसे लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने प्रॉब्लम भी बताया। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नो एनी ऑब्जेक्शन? नो। नाउ सेकंड जो हमारा है अब दूसरा लॉ, वो रेसिस्टेंस वर्सेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि आर वर्सेस ए और डायमीटर, यानी कि आर वर्सेस डी, दिस वन। ओके, नाउ कोई भी हमारा कंडक्टर है ना, कोई भी कंडक्टर है, वो कंडक्टर का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। कंडक्टर का शेप सिलेंड्रिकल होता है और कंडक्टर के लेंथ से कोई मतलब नहीं है। जो करंट पास करता है वो थ्रू आउट द एरिया पास करता है, और यहाँ पे एरिया जो है वो सर्कुलर एरिया है। यानी कि हम लोग अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना चाहें, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर लिख सकते हैं। आई थिंक इट्स ओके। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे केस लेते हैं। केस वन, व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। हम लोग इन दोनों को कांस्टेंट करते हैं। देन व्हाट हैपेंस? ओके, व्हाट हैपेंस आपको मैंने बताया था यहाँ पे ए इक्वल टू कांस्टेंट है। ओके, और टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट मतलब क्या हो गया? इसका रेसिस्टिविटी क्या हो गया? कांस्टेंट, है ना। जहां हम लोग बात किए थे इसके बारे में, रो इक्वल टू 2m बाई एन ई स्क्वायर टॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि आपका रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, और रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट तो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। तो ये कंडीशन था हमारा, है ना। नाउ आर इक्वल टू रो एल बाई ए, सॉरी लेंथ कांस्टेंट ना, व्हेन लेंथ कांस्टेंट, सॉरी व्हेन लेंथ एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, सॉरी। हम लोग को तो एरिया से वैरी ही करवाना है ना, आर वर्सेस एरिया लिखना ही है। ओके, तो यहाँ पे रो और एल दोनों कांस्टेंट हो गया, यानी कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, नहीं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, देन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी नो। नाउ इससे हम लोग जो है आर टू बाई आर वन इक्वल टू ए टू बाई ए वन लिख सकते हैं, और इससे हम लोग जो है इससे ए टू बाई ए वन इक्वल टू डी टू बाई डी वन का होल स्क्वायर लिख सकते थे।
फॉर टू कंडक्टर्स, लिख सकते हैं ना? ओके, थैंक यू। नाउ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग d2/d1 होल स्क्वायर, ये वेरिएशंस हो गया हमारा, है ना? ये वेरिएशंस हो गया। यहाँ तक आई थिंक नो प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ परसेंटेज चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन एरिया और डायमीटर, अगर हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं देन व्हाट हैपेंस? ओके, R इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, एरिया के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी ए इक्वल टू रो एल 1/a का क्या हो जाएगा? -1/a स्क्वायर। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, ओके। देन इसको लिख सकते हैं डी आर इक्वल टू रो एल विथ माइनस साइन 1/a स्क्वायर इंटू डी। अब इसको इससे हम लोग डिवाइड कर लिए, यानी कि डी आर बाई आर हम लोग लिख दिए, तो डी आर बाई आर माइनस रो एल इंटू 1/a स्क्वायर डी ए बाई रो एल बाई ए, लिख सकते हैं इसको। रो एल कैंसिल, ए कैंसिल, यानी कि माइनस डी ए बाई ए लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं ना? ओके, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं परसेंटेज, अगर हम लोग डी आर बाई आर में 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन ए, नहीं, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 5% से बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा? 5% से घट जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है ना, जस्ट सी। ओके, तो माइनस साइन होने के कारण जो है ये उसका एरिया जो है अगर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, और एरिया अगर घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, अब ये इसका स्क्वायर है ना? ये इसका स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ पे इसके स्क्वायर को ब्रेक करेंगे आप डायमीटर के साथ, सपोज, ओके, डायमीटर के साथ आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हो, R इक्वल टू रो एल बाई ए को हम लोग क्या लिख दिए? रो एल पाई डी स्क्वायर बाई 4, है ना? या इतना करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो इससे। ओके, ए इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, इसको डिफ्रेंशिएट कर दी, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डी डायमीटर, देन पाई बाई 4 कांस्टेंट टू डी होगा ना? ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ए इक्वल टू पाई बाई 4 टू डी डी डी, तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर दिए, पाई बाई 4 टू डी 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 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई बाई 4 कैंसिल, तो डी ए बाई ए इक्वल टू 2 डी डी बाई डी,
इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन ए इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन बी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। ओके, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं इसके जगह पे, तो -2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन डी, दिस वन। यानी कि आपका डायमीटर बढ़ रहा है, ओके, या डायमीटर घट रहा है, देन इन दैट केस जो है वो 2 टाइम्स से रेसिस्टेंस आपका बढ़ेगा या घटेगा। मान लेते हैं यहाँ पे डायमीटर जो है 2% से इंक्रीज कर रहा है। अगर 2% से इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, एनीबॉडी राइट, एनीबॉडी राइट इन द चैट, रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। रेसिस्टेंस जो है 4% से बढ़ जाएगा, यस सर। घटेगा कितनी, ओके, अगर 2% से घटेगा तो रेसिस्टेंस जो है 4% से बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है और 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये रेसिस्टेंस का वेरिएशन हुआ कब, किस कंडीशन में, जब हमारा जो है रेसिस्टेंस का वेरिएशन क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जब लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट है तब। यानी कि जब लेंथ और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इन दैट कंडीशन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। परसेंटेज चेंज के लिए परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस इक्वल टू माइनस साइन ऑफ परसेंटेज चेंज इन ए इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन डी। देखिए ग्लास वाटर जरा, ओके। तो हम लोग इस तरह से वेरिएशन देख सकते हैं। ये भी हम लोग पहला केस किए, है ना। अब हम लोग दूसरा केस करेंगे। दूसरा केस हमारा क्या है, व्हेन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम यानी कि ए इंटू एल, ए ना, वॉल्यूम मतलब ए इंटू एल, R2/R1, ओ इनवर्सली है ना, सॉरी सॉरी उल्टा लिखा गया नहीं, थैंक यू, ओके, उल्टा लिखा गया, थैंक यू, ओके। अरे देखो, R2/R1 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू D1/D2 होल स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, ओके। तो हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट किए, तो वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल इक्वल टू कांस्टेंट, ए इंटू एल कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मैंने मीनिंग आपको समझाया था, है ना, कि जब भी कंडक्टर को स्ट्रेच वगैरह कर रहे हैं, इन दैट केस हम वहाँ पे बात करते हैं वॉल्यूम आपका जो है कांस्टेंट है, ओके, या उसको कंप्रेस कर रहे हैं बाय एनी मीन्स, ओके। तो ए इंटू एल हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ए इंटू एल कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हो गया, ए इंटू एल कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। वॉल्यूम कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घटेगा। अगर लेंथ घटेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट कहने का मतलब ये होगा, जस्ट राइट इन द चैट, ओके। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, कल कोई भी देखेगा रिकॉर्डिंग, ओके। इन दैट केस हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सिंपल, यहाँ पे ये वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि टॉ कांस्टेंट यानी कि रो कांस्टेंट, ओके। अब हम लोग सेम वेरिएशंस यहाँ पे भी करेंगे, इसके साथ वेरिएशंस कर रहे हैं रेसिस्टेंस वर्सेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। रेसिस्टेंस वर्सेस क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम का टर्म बनाएंगे, इक्वल टू रो इंटू एल, रो इंटू ए इंटू एल, ए ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल।
ओके, नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम बाई ए स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब रो और वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, देन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ओके, और ए जो है डी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये 1/d⁴ लिख दे डायरेक्टली हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, नहीं ना, जस्ट टेल मी नो। इसको हम लोग लिख सकते हैं R2/R1 इक्वल टू A1/A2 होल स्क्वायर इक्वल टू D1/D2 होल 4। ओके, तो अब इसी तरह से इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज के लिए। अब देखो यहाँ पे जब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर था, है ना, ऐसे देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर था, तो वहाँ पे सिर्फ माइनस हुआ, है ना, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर था इस केस में, इस केस में। तो इसमें हमारा R जो है ये देखो 2 टाइम्स हमारा चेंज हो रहा है ना, डी स्क्वायर में। तो उसी तरह अगर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल 2 से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, गॉट इट, है ना। d⁴ है, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं। उसी तरह सेम आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करके जो है आपका ये फार्मूला निकलेगा, यानी कि आप जो है लिनियरली अगर देखेंगे ये फार्मूला से मैग्नीट्यूड में, कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में जो है रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के स्क्वायर से वैरी कर रहा है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ओके अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस जो है 2 टाइम्स डिक्रीज करेगा, 2 टाइम्स में मल्टीपल होके। ओके, और अगर परसेंटेज चेंज में बात कर दे, ओके, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 2 टाइम्स से इंक्रीज कर रहा है ना, इसका स्क्वायर 4 टाइम्स से डिक्रीज होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस में बात करें कि अगर 2% से चेंज हो रहा है एरिया, तो ये 4% से चेंज होगा। 4% से चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर ये 2% से बढ़ रहा है तो ये 4% से क्या होगा, घटेगा। ओके, उसी तरह डायमीटर अगर हमारा 2% से इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, 8% से डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वेरिएशंस क्या है कि हम लोग जब क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर के बीच में जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेसिस्टेंस के बीच में वेरिएशन देख रहे हैं, 2 कंडीशन में। जब हमारा लेंथ कांस्टेंट था और टेम्परेचर कांस्टेंट था, तब हम लोग जो है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, और जब हमारा जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो आप इस तरह से जो है इसके प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकते हैं, है ना, इस तरह से इसके प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं और अब आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में जो है कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, इन दैट केस देयर विल बी वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आपको उस तरह से बनाना होगा। अगर स्ट्रेच और कंप्रेस दिया हुआ है यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर कंडक्टर को कट कर दिया जा रहा है या उसमें कंडक्टर को जोड़ दिया जा रहा है, देन हमारा जो है लेंथ और एरिया, ओके, एरिया हमारे तो उसको बढ़ा दिया जा रहा है किसी भी तरह से, है ना, बाई एनी मीन्स। इन दैट केस जो है एरिया बढ़ा दे रहा है और लेंथ हमारा कांस्टेंट है, इन दैट केस हम लोग जो है केस 1 को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आप जो है रेसिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में वेरिएशंस देख सकते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम।